अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल डेली बेस्ट वजीफा में वेलकम करती हूँ और आज मैं आपको सितारों के हवाले से बताऊंगी आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, किन बुरुज के लिए ये हफ्ता खुशियाँ लेकर आ रहा है और किन बुरुज वालों को मुहतात रहना होगा, किन बुरुज वालों की बंदिशें रुकावटें खत्म हो जाएंगी और पुरानी रुकावटें दूर हो जाएंगी और रिश्तों में बंदिश और रुकावट सब खत्म होगी। शादी की रुकावट जिनके रिश्तों में आई हुई है, इंशाअल्लाह उनके लिए रिश्तों का अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार जो कि एरीज यानी कि हमल से ताल्लुक रखने वाले तमाम बहन भाई, छोटे बड़े तमाम अफराद, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों को जिस जगह से भी जितनी भी रुकावटें मुश्किलें पेश आ रही थी वो अब इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से दूर हो जाएंगी। एक ही 2 दिन के अंदर ही आपको वाज़े तौर पर बेहतरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग परेशानियां आपके लिए ला रहे थे, यानी कि आप लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रहे थे, वो इंशाअल्लाह खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। अब इस वक्त सितारों का बादशाह मुश्तरी जो कि जायचे में आ रहा है, जो कि इज्जत, दौलत, शोहरत और तमाम अमूर में बेहतरी का सबब है, परेशानियां और मुश्किलों को दूर करेगा। अब ये सब आपके लिए इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर हो जाएगा। अगला हमारा जो स्टार है टॉरिस बुरुज सोल, उनके लिए ये हफ्ता, जिनके लिए जितनी भी तमाम परेशानियां थी, मुश्किल थी, इंशाअल्लाह इस हफ्ते में वो अब अल्लाह पाक के हुक्म से निकल जाएंगे। जिस तरफ से भी परेशानियां आ रही थी उनका सिलसिला फौरी तौर पर रुक जाएगा। अब घर में औलाद, रोजगार और जितने भी आपके जिंदगी के अमूर हैं, इंशाअल्लाह उनमें बेहतरियों का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। आपकी पुरानी दिली मुरादें भी पूरे होने की तरफ चल पड़ेंगी और जो लोग अरसे से तब्दीली मांग रहे थे अब वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए, क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनका जो भी वो चेंजिंग चाह रहे थे, जो भी अपनी चेंजिंग चाह रहे थे, वो भी उनकी हो जाएगी। अगले स्टार बुरुज जेमिनी, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों को जो भी काम आप कर रहे थे, जिन कामों में आपको मुश्किलात पेश आ रही थी, अब वो इतना आसान होगा कि बेसख्ता अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। उन दिनों माली तौर पर बेहतरी के अमकानात भी मौजूद हैं। जो लोग अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो अब बिस्मिल्लाह करके अपना काम स्टार्ट करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। आपकी सेहत का, जेमिनी वाले स्टार के जितने भी लोग हैं जिनकी सेहत खराब है, उनकी सेहत जो पुराना मसला है, इंशाअल्लाह अब वो भी ठीक हो जाएगा। यानी बीमारी से आप इंशाअल्लाह इस वीक में खुद को लगेगा कि आप लोग निकल रहे हैं। आपकी बीमारी भी, पुरानी बीमारियां भी आपकी ठीक होना स्टार्ट हो गई है। उनके लिए, खास तौर पे बीमार लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत बेस्ट है। इंशाअल्लाह इस हफ्ते में आप तमाम बीमारियों से भी निजात पा लेंगे। बुरुज सरतान यानी कि स्टार कैंसर वाले, उनके हफ्ते में, इस हफ्ते में अब तमाम रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे जो बरसों पहले बंद हो चुके थे। किस्मत ने आपको दोबारा मौका दिया है, इसका फायदा उठा लें। यूं बार बार ऐसा नहीं होता। अपने मिजाज को ठंडा रखिए। दूसरों की वजह से बेशक आपको मुश्किलात का सामना रहा है, उनको माफ कर दें। अपनी अलग दुनिया बसाने का प्रोग्राम बनाएं। अब जरूरी होगा कि वक्त का तकाजा यही है। अगर मुस्तकबिल अच्छा करना है
तो फौरी तौर पर कदम उठाएं, फौरी तौर पर आप अपने हालात, अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश में लग जाएं। जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ताकि जितने भी इस हफ्ते के जो स्टार वाले लोग हैं वो इस हफ्ते को सुन ले, ताकि उनके ये जितनी भी फायदे की चीज़ें हैं उन तक पहुंच सके और वो भी अपने अपने मामलात, अपने अपने काम को सही करने की कोशिश में लग जाएं। देखें, किसी के लिए अच्छा करना भी एक नेकी है, किसी को अच्छी बात बताना भी एक नेकी है। सदका जारिया समझ के आप भी वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं। नेक्स्ट हमारा स्टार है ल्यू, यानी कि बुरज असद वाले। उनका हफ्ता ये कैसा रहेगा? आपके जितने भी रोजगार के हसूल हैं वो इस हफ्ते में इंशाल्लाह आपको फायदा देंगे। जिस काम में आप हाथ डालेंगे इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जितनी भी आपकी रुकावटें थी वो तेजी से खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। जिन लोगों ने माजी में उनका बुरा वक्त था, यानी कि स्टार ल्यू वालों का माजी में जितना भी बुरा वक्त रहा है या आपका था, अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। बुरे दिन इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। अगले चंद सालों तक किसी किस्म की कोई भी बंदिश या रुकावट आपको तंग नहीं करेगी। इसलिए अब बेहतर है कि आप इस हफ्ते में आप अपना कोई ना कोई साथ साथ सदका देते रहें। इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। स्टार विर्गो, बुरज सुमला, इन लोगों का जो हफ्ता है इंशाअल्लाह मुस्तकबिल को लेकर जो भी आपकी संजीदगियां थी, जो भी आपका सोचो विचार था, अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इन मुश्किलों और संजीदगियों परेशानियों से खत्म करने के लिए, निकलने के लिए आपको जरूर जो है वो सदका देना होगा। और अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल परेशानी आ रही है तो आप इस्तिखारा जरूर करवा लें। आप सूरत हाल ऐसी है कि आप अपने बारे में कोई बड़ा फैसला कर लिए, आपको जिंदगी में जो भी परेशानियां रही हैं उनको छोड़कर उनको अभी सोचे नहीं, बल्कि आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से, आप नए अंदाज से स्टार्ट कर लें। अब आप पुराने मामलात को छोड़ दें, क्योंकि जो भी आपका मसला होगा, आपके हसद करने वाले इतने होंगे कि आपको चलना भी आपका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तमाम आपके जितने भी मामलात हैं उनकी तरफ आप तवज्जो नहीं दें, बल्कि नेक्स्ट आप अपना सोचना स्टार्ट करें कि आप लोगों ने अपने इन हालात, अपने इन मामलात को कैसे बेहतरी की तरफ लेकर आना है। नेक्स्ट हमारा स्टार है लिब्रा, बुरज मेज़ान वाले। उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? आपके अंदर एक अच्छा इंसान मौजूद है, यानी कि बुरज लिब्रा वाले, जो अक्सर आपकी रहनुमाई करते रहते हैं, आपको मुश्किलात से ना सिर्फ दूर रखते हैं बल्कि गलतियों से भी आपको बचाते हैं। लेकिन कभी कभी आप पे गुस्सा हावी हो जाता है जो तमाम अच्छाई को खराब कर देता है। मिजाज को बदलिए, गुस्सा कम करें, और जो लोग जिंदगी से निकल गए हैं वो दोबारा लौट कर नहीं आ सकते। अब आपको अकेले ही जिंदगी को आगे लेकर जाना है और इसकी आप मुकम्मल जो है वो तैयारी करें। अपनी सोच विचार को ठीक करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली लाइफ में, आने वाले दिनों में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्कॉर्पियो, बुरज अकरब, स्टार स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता, इस हफ्ते में उनके ऊपर नजरे बद ऐसी सिलसिला उन पे हो सकता है। नजरे बद से बचने के लिए आपको सूरह कुरैश को रोजाना एक दिन यानी कि आपको पढ़ने, और ये अमल आपको 40 दिन तक करने। 40 दिन तक आपने सूरह कुरैश को पढ़ना है। नमाज की पाबंदी करें, इसके साथ साथ
آپ سورہ قریش کا روزانہ صرف اور صرف ایک دفعہ ضرور ورد کریں. آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں گی. خود کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اوپن نہ کیا کریں، یعنی کہ آپ کے جو بھی سوچ بچار، آپ کے جو بھی آپ اپنے مائنڈ میں کچھ اچھا سوچتے ہیں کرتے ہیں، اپنے چاہے گھریلو ہیں، آپ کے کاروبار کے حوالے سے ہیں، وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں. خاموشی میں رہیے، خود کو سب سے الگ رکھ کر چلیے. انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی. اس ہفتے آپ نے صدقہ خیرات جو ہے وہ ضرور دینی ہے تاکہ ان پریشانیوں سے آپ نکل سکیں. اور سورہ قریش کا جو وظیفہ ہے اس کو آپ نے کسی ایک نماز کے بعد صبح نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد آپ نے سورہ قریش کا وظیفہ بھی لازمی کرنا ہے. یعنی کہ برج قوس، اس کے لیے یہ ہفتہ جو ہے مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا ہے، جس سے وہ ذہنی مریض بھی بن کر رہ سکتا ہے. آپ کی یہ پریشانی انشاءاللہ اب بہت جلد ختم ہونے والی ہے. آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آنے والے اچھے وقت سے فائدہ اٹھا سکیں. جو لوگ مالی، گھریلو اور صحت کے امور میں الجھن کا شکار تھے وہ 3 سے 4 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائیں گے. ان کے حالات بدل جائیں گے. وہ خود کو دیکھیں گے کہ ان کا ان 3-4 دنوں کے اندر کتنا وہ چینج ہو چکے ہیں. برج جدی، یہ ہفتہ جو ہے انشاءاللہ اچھا نظر آ رہا ہے. آپ نے بڑا عرصہ مشکل سے گزارا ہے. اب اللہ نے چاہا تو روزانہ کی بنیاد پر بہتری کا عمل شروع ہوگا. جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے ہوتا چلا جائے گا. مالی طور پر مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے اور دن تیزی سے آپ کے حق میں بدلیں گے. جو کہ ساتھ آپ کا چھوڑ گئے ہیں اور دوبارہ زندگی میں آنے کی کوشش کریں گے. آپ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. برج بلو ایکویریس، سٹار ایکویریس والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ان کے لیے جو ایک اہم رکاوٹ ان کی زندگی میں تھی وہ انشاءاللہ اس ہفتے میں وہ دور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی. آپ کئی برسوں سے جس جگہ تھے اب اس میں تبدیلی کے اشارے بھی موصول ہونا شروع ہو جائیں گے. جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہنے والے ہیں خاص طور پر وہ الگ ہونے کی پوزیشن میں رہیں، یعنی کہ کوشش کریں کہ وہ الگ ہو جائیں تاکہ ان کی زندگی کے جتنے بھی معاملات خراب تھے، جتنے بھی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے اور جو بھی معاملات ان کو مشکل پیش آ رہی تھی تاکہ وہ اس ہفتے میں ان کی وہ دور ہو جائیں. جیسے کہ اگر رشتوں میں کوئی بندش محسوس ہو رہی تھی انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ کی اللہ کے حکم سے وہ بندش ٹوٹ جائے گی اور آپ کے لیے انشاءاللہ اچھی خوشخبری جو ہے وہ سننے کو ملے گی. سٹار پائسز، برج حوت، آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے نہایت ہی مشکلوں کا، نہایت ہی پریشانیوں کے لیے آپ یہ اس ہفتے میں آپ کی نظر آ رہی ہیں. اس لیے آپ کو ہر قدم اس ہفتے میں پھونک پھونک کر رکھنا ہے. وہ حاسدین جن کی نظروں میں آپ آئے ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے. آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر چاروں کول کو، جیسے ہی آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، آپ پائسز والے جتنے بھی بڑے چھوٹے لڑکے یعنی کہ جن کا بھی سٹار پائسز ہیں وہ اس ویڈیو کو سنیں اور ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ تقریباً تھوڑا آپ لوگوں کے لیے خطرناک ہے. خطرناک مینس کہ آپ لوگوں کے لیے پریشانیوں کا باعث ہو سکتا ہے. اس لیے آپ چاروں کل پڑھ کر اپنے ارد گرد اپنے اوپر یعنی کہ آپ حصار کر لیں تاکہ آپ سیو رکھیں، تاکہ آپ کے اوپر کسی بھی چیز کا اثر نہ ہو سکے. جو لوگ لاپرواہی کریں گے، جو لوگ لاپرواہی دکھائیں گے وہ مزید پریشانی میں آ سکتے ہیں. اس وقت جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے ناکامی ملتی ہے. یہ سلسلہ آپ نے 7 یوم تک جاری رکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے یا حیو یا قیوم کا ورد لازمی کرنا ہے.
چاروں پل کا حصار کر لیں تاکہ آپ پورا دن پریشانی سے دور رہیں۔ اس کے ساتھ آپ یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں تاکہ یہ پریشانی جو ہے آپ کی دور ہو سکے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔